हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं गायब होंगी, लेकिन अफ़सोस की बात मुझे पहले ही गायब होना पड़ गया। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और जिनको स्टोरी का वेट था, अब आप लोग टेंशन मत लो, मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो हम आपको अपनी और इरिटेटेड बातें बता के इरिटेट नहीं करते हैं। सीधा हम सब अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। ठीक है, तो चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी आवाज़ें धीरे धीरे आ रही होगी तो प्लीज़ अपनी मोबाइल की जो वॉल्यूम है उसको फुल कर लेना, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगी। ठीक है, तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग के सामने लैन कुरैन पहुंच गए थे वांगजी की शादी की बात करने के लिए। और वांगजी की शादी की बात सुन के विंग तो एकदम टूट गया था। उसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो पागल हो जाएगा। उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी। वांगजी तो उससे इतना प्यार करता था। वांगजी उसे धोखा नहीं दे सकता है। वांगजी उससे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। और विंग के दिमाग में बस यही सब चल रहा था। और हमें अब दिखाते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में अब विंग को छोड़ दिया जाता है। उसके कपड़े उपड़े दे के, जो भी उसका था सामान, वो दे के छोड़ दिया जाता है। और विंग उस सामान को लेके बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है तब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बाहर आते ही बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद वो उसे वहीं पे कोई पकड़ लिया था, किसी ने थाम लिया था, पर विंग को नहीं पता कि उसे किसने थामा था। और अभी हमें दिखाया जाता है 2 दिन के बाद का सीन। 2 दिन के बाद दिखाया जाता है विंग अभी बिस्तर पे पड़ा हुआ है और वहाँ पे नेहो सेंग खड़ा है। और वो कह रहा है, विंग कुछ खा लो, विंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पर जो विंग वो कह रहा है, नहीं नेहो सेंग, मुझे मुझे वांगजी से मिलना है, नेहो सेंग मुझे वांगजी से मिलना है। वो शादी नहीं कर सकता, नेहो सेंग नहीं कर सकता। तब नेहो सेंग कहता है, विंग मेरे घर पे कार्ड आ चुका है और तुम अगर नहीं मानना चाहते तो मैं तुम्हें वो कार्ड दिखा देता हूँ, तुम खुद ही देख लो, फिर खुद ही डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अब ऐसे ही रहना है या फिर वांगजी से अपना बदला लेना है। तब विंग कहता है, नहीं, मुझे 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 किसी से बदला नहीं लेना है, मुझे मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। मुझे 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 बस मेरा मेरा प्यार चाहिए, मुझे बस वांगजी चाहिए, मुझे बस वांगजी चाहिए नौसेंग, मुझे बस वांगजी मेरा हस्बैंड चाहिए। तब जो नौसेंग था वो कहता, विंग तुम पागल हो चुके हो और तुम अब यहीं पे रहोगे मेरे पास ही, और तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहाँ पे रहने वाले हो। तब विंग कहता, नहीं नहीं, मुझे मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है नौसेंग, मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है। तब नौसेंग कहता, चुप रहो विंग, चुप रहो। और ये कह के वो ज़बरदस्ती उसे सूप पिलाता और उस सूप में कुछ मेडिसिन थी। तो उसको पीने के बाद विंग का माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये दवाई थी और इसमें नींद की गोलियां भी थी। तो वो पी के सो जाता है। विंग को तुरंत नींद आ गया था, जैसे उसके दिमाग पे इतना स्ट्रेस पड़ रहा है, उसका दिमाग स्ट्रेस की वजह से फट रहा है। तो उससे उसे शांति मिली और नेहो सेंग ने स्पेशली विंग के लिए ही ये दवाई लेके आई थी। और अभी हमें नेहो सेंग को दिखाते हैं। नेहो सेंग अपने ब्रदर के पास जाता और कहता है, काका प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, मैं विंग को इस हालत में नहीं देख सकता। मैं सोच रहा हूँ मैं विंग को कहीं दूर कर दूँ वांगजी से, बस दूर, जहाँ विंग खुश रहे। तब जो नीमिंजू थे वो कहते हैं, तुम पागल हो गए हो नेहो सेंग, विंग तुम्हारी बातें क्यों मानेगा, तुम बस उसके एक दोस्त हो, नॉर्मल फ्रेंड। और वो उसका जो मन करेगा वो वही करेगा, तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए। और तुम्हारी वजह से मैं विंग को घर में लाया हूँ, नहीं तो इसकी वजह से हमारे साथ जो हुआ है मैं इसे यहाँ पे लाता ही नहीं। इसकी वजह से तुम जेल गए, तुम अलग अलग काम में शामिल थे। तब नेहो सेंग कहता है, गगा प्लीज़ ऐसा मत बोलो, विंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो चाहता तो मुझे फंसा देता, मुझे मुझे जेल भेज देता, पर उसने ऐसा नहीं चुना, उसने मुझे बचाने के लिए खुद फंस गया। वो कभी इन सब चीज़ों में फंसता ही नहीं, क्योंकि उसने सारा काम मुझसे कराया था, लेकिन वो मुझे बचाने के लिए फंस गया। और आप क्या चाहते हैं, मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दूँ? नहीं गगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने इतने प्रीसियस दोस्त को नहीं खो सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं खो सकता। और ये कह के वो अपने गगा को देखने लगता है। तब नीमिंजू कहते हैं, जो मन करे तुम्हारा वो करो, मुझसे तो कोई चीज़ पूछो ही मत। और ये कह के वो गुस्से में वहाँ से चले गए थे। अब हमें डायरेक्ट अब दिखाया जाता है वांगजी की शादी का दिन। वांगजी की शादी का दिन, वहाँ पे जो सिया थी, रोज़ थी, वो दोनों
एक रूम में थे और वहाँ पे रोज़ तैयार हो रही थी और सिया को दिखा रही। तब सिया कहती, हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड से शादी कर रही हो। तब रोज़ कहती, ओह वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और मेरा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट था, तो मैं उससे शादी क्यों ना करूँ। मैंने बचपन से ही वांगजी से शादी करने के लिए कितने सारे सपने सजाए थे, तो तुम आके बीच में ख़राब कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम सुधर गई, नहीं तो तुम्हारी भी हालत ऐसे हुई होती जैसे विंग की हुई। तब जो सिया थी वो कहती है, तुम चुप करो, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही बिगड़ी हुई लड़की हो। तब रोज़ कहती है, हाँ वो तो मैं हूँ ही, और मैं जो चीज़ चाहती हूँ उसे मैं पाके रहती हूँ, चाहे जो हो जाए। उस चीज़ को पाने के लिए मुझे हर हद पार करनी पड़ जाए, मैं कर लूँगी। और ये कह के वो हंसते हुए वहाँ से जाती है मिरर के सामने और वहाँ पे तैयार होने लगती है। और इधर जो रोज़ थी उसे गुस्सा आ रहा था, उसे बुरा लग रहा था, उसने विंग के साथ जो किया, पर विंग ने भी तो उसे टॉर्चर किया था, तो उसे दोनों तरफ से ही गुस्सा लग रहा था, एक तरफ विंग के ऊपर भी, एक तरफ रोज़ के ऊपर भी। उसे सब लोग बस इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, शिया को ऐसा लग रहा था और वो गुस्से में थी। और यहाँ पे नीचे दिखा रहे थे, नीचे जो लान से चैन थे, मिंगयाओ था और जो मैम थी, सब लोग उदास थे, सब लोग बस चुपचाप खड़े थे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जैसे लग रहा था कि यहाँ शादी नहीं, यहाँ कोई मातम छाया हुआ है। सब लोग बस शांति से खड़े थे। और जो लान सिचान थे और मिंगयाओ थे, वो दोनों तो बहुत ज़्यादा उदास थे और मिंगयाओ की आंखों में तो आंसू था। वो कभी भी चाहता नहीं था कि ऐसा हो, और वो लोग विंग को लाना चाहते थे, पर वो लोग कैसे कर सकते हैं। आखिर में अब वांगजी ने अपनी लाइफ का डिसीजन ले चुका है, वो रोज़ से शादी करेगा। और वैसे भी वो लोग अब विंग को यहाँ पे लाके रख भी तो नहीं सकते हैं, विंग यहाँ रहेगा। तब वांगजी को रोज़ के साथ देख के उसे हर्ट फील होगा, उसे बुरा लगेगा, तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और इधर वो रो रहा था लान शिचान का हाथ पकड़ के और कह रहा था, शिचान अब हम कुछ नहीं कर सकते क्या, विंग के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तब शिचान कहते हैं, तुम टेंशन मत लो मिंगयाओ, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैं विंग से जाके मिलूँगा, उससे बात करूँगा, देखूँगा कि विंग कैसा है, विंग ठीक तो है ना। तब जो मिंगयाओ था वो कहता है, हाँ मुझे भी विंग से मिलना है, हम दोनों चलेंगे। तब मिंगयाओ की बात सुन के शिचान कहते हैं, हाँ पहले वांगजी की शादी हो जाने दो, फिर उसके बाद हम दोनों जाएंगे, ठीक है। तब जो मिंगयाओ था वो कहता है, ठीक है मैं तभी जाऊँगा। और ये कह के वो अपने आंसुओं को पोंछता है। और इधर कुनैन और जो रोज़ के फादर थे वो दोनों बातें कर रहे थे। कुनैन इतने खुश दिख रहे थे कि मिंगयाओ को गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने ही तो पहले विंग की शादी कराई थी वांगजी से, और अब ये खुश हो रहे हैं, वांगजी की शादी ऐसे हो रही है किसी और के साथ। उसे गुस्सा आ रही, पर वो क्या कर सकते हैं, ये घर के बड़े हैं, तो ये जो डिसीजन लेंगे वही सही होगा। और इधर वांगजी अपने रूम में तैयार हो रहा था और बार बार विंग की फ़ोटोज़ देख रहा था और कह रहा था, विंग तुम मुझे भूल जाना, विंग मुझे भूल जाना, मैं बस तुम्हारी यादों में बस एक भूला हुआ कल ही बन के रहना चाहता हूँ। तुम मुझे भूल जाना विंग, पर तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे विंग, हमेशा रहोगे। और ये कह के वो विंग के जो फ़ोटो थी उसे गले लगा के बैठा हुआ था। तभी डोर पे नॉक होती है और एक सर्वेंट आया था वांगजी को बुलाने के लिए, क्योंकि अब शादी का टाइम हो चुका था। और वांगजी फिर अपने आँखों के आंसुओं को पोंछता है और उस फ़ोटो को वहीं पे रख के अब नीचे आ जाता है। और नीचे आने के बाद वो देखता है सब कुछ तैयार है, और फिर जाके जहाँ पे उसे स्टेज पे खड़ा होता है वहाँ खड़ा हो जाता है। तभी ब्राइड के आने का अनाउंसमेंट होता है और वहाँ से रोज़ शिया के साथ चलती हुई आती है। और ये देख के सब लोग बस उसी को देख रहे थे। सच में रोज़ बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही गॉर्जियस लग रही थी। पर वांगजी की नज़र उस पर थी ही नहीं। वांगजी तो चुपचाप अपना सर नीचे करके बस खड़ा हुआ था, बस ये सब होता हुआ देख रहा था। बस उसे ये सब बस ख़त्म करना था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसे जल्द से जल्द ये सब ख़त्म करना होगा। और फिर वहाँ पे आ जाती है रोज़, और रोज़ आके वांगजी के सामने ही खड़ी हो जाती है, क्योंकि वांगजी ने अपना हाथ भी नहीं उसको दिया। पर रोज़ को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वांगजी की हो रही है, बस उसके लिए इतना ही काफ़ी है। और वो अब वांगजी के सामने खड़ी थी और स्माइल करते हुए वांगजी को देख रही थी, पर वांगजी अपना सर ऊपर नहीं कर रहा था। और अब वहाँ पे उनकी शादी के जो बाउल्स हैं उनको लिया जा रहा था। और इधर एक इंसान था जो एक कोने में मास्क लगा के खड़ा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो तो आया था बेचारा यहाँ पे वांगजी से बात करने के लिए, वांगजी को समझाने के लिए कि वांगजी प्लीज़ उसकी बातों को समझो। वो उससे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार। वो वांगजी के लिए जेल में चला जाएगा। बस वांगजी उसे धोखा कभी मत दे, उसकी जगह किसी को ना दे। जो जगह विंग की है वो बस विंग के लिए ही रखें। बस विंग के मन में यही सब चल रहा था, पर आज सब कुछ बदल चुका था। वांगजी ने वो जगह बहुत ही आराम से उठाकर रोज़ को दे दिया था, जिस जगह
पे विंग का हक था, जहाँ पे विंग था वो जगह अब किसी और की हो चुकी थी। ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे और विंग अब अपने स्टमक पर अपना हाथ रखता है और कहता है सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, वहाँ से वो दूर जाने के लिए चला जाता। और हमें इधर नवल सिंह को दिखाते हैं। नवल सिंह जो था वो विंग के बगल में एकदम विंग के साथ ही खड़ा हुआ था, पर विंग की ऐसी दुख देखी नहीं जा रही थी नवल सिंह से। और नवल सिंह कह रहा था विंग मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा विंग, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा विंग। पर विंग जो था वो रास्ते पे अब पैदल ही चलता जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो सबसे बड़ा धोखा मिला था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो आज तक वांगजी के लिए किया, उसने वांगजी से कितना प्यार किया और उस प्यार में उसने पागलपन भी कर डाला। और उसी पागलपन की आज देन है कि वांगजी ने उसे छोड़ दिया और किसी और को अपना लिया, किसी और को अपना बना लिया। बस विंग के मन में यही सब चल रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। उसने एक पागलपन में वांगजी को बस अपना बना के रखने के चक्कर में उसने एक पागलपन किया और वांगजी ने उसे छोड़ दिया, इतनी आसानी से छोड़ दिया। वांगजी ने उसे हमेशा के लिए वांगजी ने छोड़ दिया। विंग अपने मन में बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि वांगजी ने उसे छोड़ दिया, वांगजी ने उसे छोड़ दिया। और ये कहते हुए विंग चलता जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पर उस हॉल में वेडिंग हॉल में वहाँ पे विंग को ऐसे कोई नहीं देख पाया। विंग को ऐसे रोता हुआ, ऐसे एकदम हारता हुआ देख के कोई नहीं देखा था विंग को, किसी ने भी नहीं। बस एक नज़र थी विंग के ऊपर, वो थी रोज़ की, जो रोज़ विंग को देख के एक विक्ट्री वाली स्माइल दे रही थी। वो उसके स्माइल में एक स्मॉक था, एक अजीब तरह की खुशी थी जो देख के विंग का दिल छलनी कर दिया। पर जब अपनों ने ही विंग को इतना दुख दिया है तब विंग दूसरों के बारे में कहाँ से सोचेगा। विंग को तो बस अपनों का दुख दिख रहा है, ना कि रोज़ का ऐसे हंसना। उसे तो बस वांगजी का ऐसे दुख देना, वांगजी जो विंग की जगह थी वो रोज़ को इतनी आसानी से दे दिया, ये सब बस विंग को दिख रहा है, ना कि रोज़ का ऐसे हंसना। विंग को ये सब नहीं दिख रहा है, उसे बस वांगजी का ऐसे उसकी जगह देना है, खल रहा है आज। और विंग सच में एक उम्मीद थी विंग के पास कि अगर वो वांगजी के पास जाएगा, वांगजी से कहेगा, तब वांगजी उसे समझाएगा नहीं विंग मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, अंकल बस ऐसे ही कह के गए हैं विंग, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। विंग के तो सपनों में ये सब था, लेकिन आज सारा का सारा सपना चकनाचूर हो चुका था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वांगजी की शादी हो चुकी थी और इधर रोज़ जो थी वो बहुत खुश थी, बहुत खुश। और वो अब आती है शिया के साथ वांगजी के रूम में, और जब रूम में आती है तब वो देखती है वहाँ पे पूरा रूम विंग के जो चीज़ें हैं, मतलब सामान है और उसके फ़ोटोज़ हैं, सब कुछ लगा हुआ है। ये देख के रोज़ का तो एकदम गुस्सा चढ़ जाता और वो चिल्लाती है और कहती है इन सबको साफ़ करो, इन सबको यहाँ से निकालो, ये सब एक गंदगी है। और ये कह के वो विंग के हर एक सामान को फेंकवाने लगती है। और तभी वहाँ पे वांगजी आता है और वो देखता है कि विंग के सामानों को ऐसे फेंका जा रहा है, तब उसे गुस्सा आता है और वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो रोज़। तब रोज़ कहती है जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था वही मैं कर रहा हूँ और तुम इसकी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। तब वांगजी कहता तुम मेरे सामानों को ऐसे कैसे छू सकती हो रोज़, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब रोज़ कहती वांगजी मैं तुम्हारे सामानों को थोड़ी ना छू रही हूँ, ये तो उस जाहिल इंसान के सामान है जिसको मैं यहाँ से निकाल के फेंक रही हूँ, उसको हमारी ज़िंदगी से फेंक रही हूँ, बस ये सामान बाकी है। तब वांगजी कहता है बस करो रोज़, बस करो, ये मेरे सामान है और अगर तुमने विंग के सामान को इधर उधर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर विंग का सामान यहाँ से गायब हुआ तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रोज़, कोई भी नहीं होगा। तब जो रोज़ थी वो कहती है वांगजी तुम पागल हो गए हो क्या उस इंसान के लिए, वो तुम्हारी लाइफ में अब कोई भी मैटर नहीं रखता है, सब कुछ मैं हूँ, और वैसे भी उसके साथ जो भी हो तुम्हें उससे क्या, तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तब वांगजी कहता है बस करो रोज़, और ये कह के वो सारे सामान को जो उसका स्टडी रूम था वहाँ पे रखवा देता है, क्योंकि वो जानता है ये लड़की बहुत ज़्यादा ही घमंडी है और ये उसकी बात तो मानने वाली है नहीं। तो इसीलिए वांगजी सारा का सारा सामान जो था वो स्टडी रूम में शिफ्ट करा देता है। और रोज़ ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, उसे गुस्सा हो रहा था वांगजी के ऊपर, पर कोई ना, धीरे धीरे वो वांगजी को भी अपने वश में कर लेगी और वांगजी फिर उसी का हो जाएगा। और ये सोच के वो कहती है ठीक है तुम वहाँ पे रख सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। और ये कह के वो वहाँ से
चली गई थी ड्रेस को चेंज करने के लिए और इधर वांग जी सारी फ़ोटोज़ को लेके चला आया था अपने स्टडी रूम में और वहाँ पे बैठ के विंग की एक एक फ़ोटो को साफ कर करके पूरे स्टडी रूम में सजा रहा था और कह रहा था विंग विंग मैं तुम्हारी यादों को कुछ नहीं होने दूंगा विंग विंग सारी की सारी यादें मेरे पास रहेंगी बस मेरे पास मैं इन सबको कुछ नहीं होने दूंगा विंग कुछ भी नहीं इन सब पे एक खरोच नहीं आने दूंगा विंग ये सब हमारा प्यार है विंग ये हमारा एक एक अच्छी मेमोरीज है विंग ये मेमोरीज है हमारे प्यार है विंग और ये कह के उन सारी फ़ोटोज़ को साफ कर करके वांग जी लगाया जा रहा था। और ये सब देख के जो शिचान थे उन्हें भी बुरा लग रहा था वो भी सोच रहे थे कि आखिर में वो क्या करें पर वो अभी ऐसे विंग को ढूंढने के लिए नहीं जा सकते उन्हें पता है कि विंग निकल चुका है जेल से लेकिन विंग यहाँ पे आया भी तो नहीं वो कहाँ ढूंढे और वैसे भी अभी वो विंग को ढूंढ नहीं सकते क्योंकि जो रोज़ के फादर हैं वो सबके ऊपर एकदम नज़र गड़ा के बैठे हैं कोई एक गलती करे तो उनको मौका मिल जाए इसीलिए कोई विंग का नाम ले ही नहीं रहा है कोई विंग को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है कि इससे कहीं विंग के ऊपर ही कोई खतरा ना आ जाए तो इस वजह से अभी सब लोग शांत हैं कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं विंग अभी नेहा सिंह के घर पे था और नेहा सिंह उसके सामने एक पासपोर्ट ला के रखता है और कहता है विंग तुम यहाँ से चले जाओ तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा इससे अच्छा तुम अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करो जहाँ पे तुम खुशी से रहो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे से बीते। तब विंग अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करता और कहता है तुम सही कह रहे हो तुम सही कह रहे हो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए पर मैं कैसे जा सकता हूँ मैं नहीं जा सकता। तब जो मियाँ था वो कहता है देखो विंग तुम्हें किसी से भी कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं हुई है मैं हूँ ना मैं सब कुछ संभाल लूँगा और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ विंग तुम्हें अपने दोस्त के सामने ऐसे टूट के रोने की ज़रूरत नहीं है तुम रोना चाहो तो रो सकते हो लेकिन ऐसे टूटो मत क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ और वैसे भी तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा विंग ऐसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला है तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा और जो चीज़ तुम्हें कंप्लीट करनी है वो कंप्लीट करो और अपने दम पे खड़े हो। तब विंग कहता हाँ तुम सही कह रहे हो मुझे सब कुछ फिर से रीस्टार्ट करना होगा रीस्टार्ट। तब जो नेहा सिंह था वो कहता हाँ तुम रीस्टार्ट करो। तब विंग रोते हुए नेहा सिंह के कंधे पे अपना सर रख लेता और कहता है नेहा सिंह क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। तब नेहा सिंह कहता है हाँ विंग पूछो तुम कुछ भी पूछ सकते हो विंग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तब विंग रोते हुए कहता है नेहा सिंह जैसे कंप्यूटर में और मोबाइल में रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है वैसे हमारी लाइफ में क्यों नहीं होता कि हम उसको प्रेस कर दें और हमारी लाइफ रीस्टार्ट हो जाए। तब नेहा सिंह वहाँ पे विंग के इस मासूम भरे सवाल पे थोड़ा सा आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है विंग हम इंसान हैं हम कोई मशीन नहीं है कि हमारी मेमोरीज को कोई इरेज कर दे हमें रीसेट मार दे और हमारी लाइफ रीसेट हो जाए। तब जो विंग था वो कहता है नहीं नेहा सिंह ऐसा होना चाहिए गॉड को हमारी लाइफ में एक रीसेट का ऑप्शन देना चाहिए कि सब कुछ बदल जाए सब कुछ हम रीसेट करें सब कुछ एकदम अलग हो जाए। तब नेहा सिंह हंसने लगता है और कहता है विंग मैं जानता हूँ तुम क्यों ये सवाल कर रहे हो पर ऐसा नहीं हो सकता। देखो अगर हमारे पास मोबाइल भी होती है हम उसमें रीसेट मार दें तब भी वो मोबाइल पुरानी ही कही जाती है ना कि नई हो जाती है और उस मोबाइल का मॉडल भी वही रहता है सेम ही रहता है ना कि वो न्यू मॉडल बन जाता है। तो वैसे ही लाइफ है हम इस लाइफ को चाहे जितना रीसेट करें लेकिन हमारी लाइफ वैसी ही रहेगी जैसी है हम इसको बदल नहीं सकते। और हाँ हमें बदलना है तो हमें उन सब चीज़ों को अपने दिमाग से हटाकर हमें नई शुरुआत करनी होगी भी बस और कुछ नहीं। तुम बस टेंशन मत लो मैं हूँ ना मैं तुम्हारा हर कदम पे ध्यान रखूँगा विंग बस तुम अपने दोस्त के ऊपर भरोसा रखो बस भरोसा रखो। तब विंग कहता है ठीक है तुम जहाँ कह रहे हो मैं वहाँ चला जाऊँगा मैं यहाँ पे चाइना में कभी भी मुड़ के नहीं आऊँगा मैं चाइना की तरफ कभी भी देखूँगा भी नहीं बस मुझे शांति चाहिए। और ये कह के वो फिर नेहा सिंह के कंधे पे सर रख के सो जाता और इधर नेहा सिंह भी उसे देख के बहुत ज़्यादा ही दुख में था उसे बहुत बुरा लग रहा था विंग के लिए। और ये सब चीज़ें जो नीमिन जो थे वो बाहर से देख रहे थे और उन्हें विंग का दुख समझ में आ रहा था। वो पहले विंग को इतना बड़ा भला बुरा कुछ भी कह रहे थे लेकिन अब उन्हें देख के विंग को
बुरा लग रहा था, विंग को देख के उन्हें तरस आ रहा था। वो सोच रहे थे ये बच्चा ये अकेले कैसे रहेगा उतनी दूर, और इसके साथ जो हुआ, क्योंकि नी मिंजो को अब विंग के बारे में सब कुछ पता था। वो एक बार तो सोचते हैं कि वो विंग के घर वालों को, जैसे उसके भाई और बहन को बता दें कि विंग यहाँ से जाने वाला है कहीं दूर, पर फिर वो सोचते हैं नहीं, वो नहीं बता सकते हैं और ये फैसला विंग का होगा। पर हाँ, वो एक बार विंग से कहेंगे कि वो अपने कम से कम परिवार वालों को तो बता दे कि वो कहीं जाने वाला है। पर अभी नी मिंजो ये सब नहीं कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इधर विंग को जो नह सिंह था वो सुला देता है और कहता है विंग तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा विंग, तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा हमेशा के लिए। और ये कह के वो विंग को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और नीचे चला जाता है। और फिर वहाँ पे नी मिंजो बैठे हुए थे, तभी नी मिंजो कहते हैं नह सिंह, तब नह सिंह देखता है और कहता है ब्रदर आप यहाँ। तब जो नी मिंजो थे वो कहते हैं हाँ मैं यहाँ, और मुझे तुम बताओगे क्या चल रहा है ये सब। तब जो नह सिंह था वो कहता है क्या क्या हुआ ब्रदर, कुछ तो नहीं चल रहा है। तब नी मिंजो कहते हैं नह सिंह मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मुझे पता है कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। और विंग ने क्या कहा, वो जा रहा है। तब नह सिंह कहता है हाँ गगा विंग जा रहा है। तब जो नी मिंजो थे वो कहते हैं मैं जानता हूँ तुम भी विंग के साथ जाना चाहते हो ना। तब जो नह सिंह था वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है क्या गग्गा। तब जो नी मिंजो थे वो कहते हैं नह सिंह देखो मुझसे अच्छे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है तुम विंग को अकेला तो छोड़ना नहीं चाहते हो, तुम बस मेरे डर की वजह से मुझे बता नहीं रहे होगे। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत डरते हो और मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ अगर तुम विंग के साथ जाना चाहते हो तो तुम ज़रूर जा सकते हो, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं करूँगा। तब जो नह सिंह था वो एकदम घूर घूर के अपने ब्रदर को देखने लगता और वो सोचता क्या ये मेरे ब्रदर है, सच में ये मुझे जाने के लिए अलाउ कर रहा है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो कह रहा था सच में गग्गा मैं जा सकता हूँ। तब नी मिंजो कहते हैं हाँ नह सिंह मैंने फ़ैसला कर लिया, अगर तुम विंग के साथ जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, 1% भी मेरी तरफ से ना नहीं होगी। तब जो नह सिंह था वो तुरंत जाके नी मिंजो को गले लगा लेता और कहता गग्गा थैंक यू, आप मुझे विंग के साथ भेजना चाहते हो गग्गा, थैंक यू सो मच गग्गा, थैंक यू सो मच। तब नी मिंजो कहते हैं देखो नह सिंह मैं जानता हूँ तुम विंग के लिए कहीं ना कहीं फील करते हो, मुझे पता है तुम दोनों ही ओमेगा हो और एक ओमेगा दूसरे ओमेगा के लिए फील नहीं कर सकता है, पर मुझे पता है कि तुम करते हो और मैं जानता हूँ कि प्यार कभी भी किसी से हो सकता है। अरे बहुत लोग हैं जो दोनों अल्फ़ा होते हैं और एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं और तुम दोनों ओमेगा भले हो, लेकिन हाँ मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं विंग को अपने दिल में एक अलग ओहदा देते हो, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है नह सिंह। और अगर तुम विंग के साथ जाके खुश रहोगे तो तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें फुल छूट है और तुम अपना भी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करा लो, तुम दोनों साथ में चले जाओ। और वैसे भी तुम लोग जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे जाने के बाद मैं तुम दोनों का एडमिशन वहीं करा दूँगा, तुम दोनों वहीं पे अपनी पढ़ाई करना और फिर जो भी करना है वो करना। तब नह सिंह बहुत खुश हो जाता और वो अपने गग्गा को सच में आज गले लगा के रोने लगा था। पहली बार उसके गग्गा उसके दिल की बात समझ रहे हैं, ये कह के वो रो रहा था। तब जो नी मिंजो थे वो सर को सहलाते और कहते हैं नह सिंह मैं तुम्हारे दिल की बात हमेशा समझता हूँ, लेकिन मैं कभी जाहिर नहीं करता हूँ कि मैं तुम्हारे दिल की बात समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे रूड बनने में थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम मुझसे डरते हो, मेरा छोटा भाई मुझसे डरता है, लेकिन मैं तुम्हारे मन की सारी बातें जानता हूँ, तुम जो जो कांड करते हो, तुम जो जो करते हो, मुझे सब कुछ पता है नह सिंह, सब कुछ। और मैं तुम्हें बोलता नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, क्योंकि तुम ये सब करने के बाद खुश रहते हो। और नह सिंह ये सब सुनने के बाद एकदम हैरान था और वो हंसने लगता और कहता गग्गा आप ये क्या कह रहे हो। तब नी मिंजो कहते हैं हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम्हारे जो बुक्स के कलेक्शन है उनके बारे में भी पता है। तब नह सिंह शर्मा जाता और कहता है गग्गा प्लीज़ ऐसा मत बोलो। और ये कह के उन दोनों भाइयों के बीच में थोड़े से अच्छे समय बीतने लगते हैं। और तभी वहाँ पर नॉक होता है उनके डोर पर और मेड जाके डोर को खोलती है। तब
जियान चंद खड़ा था और यानली खड़ी थी। ये देख के नी मिंजो कहते हैं, नहसेंग ये लोग यहाँ पे। तब नहसेंग कहते हैं, हाँ गगा, मैंने बुलाया है। मुझे पता है विंग का बहुत ज़्यादा मन होगा अपने भाई बहनों से मिलने का, और वो कह नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने पहले ही सबको बुला लिया जैसे वो मिल ले जाने से पहले। और मैं नहीं चाहता हूँ कि विंग की लाइफ में कोई भी रिग्रेट है, इसीलिए मैं उसको उसके भाई बहन से मिलाना चाहता था। तभी यानली आके वहाँ पे पूछने लगती है नहसेंग से, आखिर में मेरा ब्रदर कहाँ है, मेरा ब्रदर कहाँ है नहसेंग। तब नहसेंग बताता है कि वो ऊपर है, लेकिन वो अभी सो रहा है और आप लोग अभी उससे मिल नहीं सकते हैं। और ये कह के वो उन्हें वहीं पर बैठने के लिए कहता है और उन्हें चाय पानी नाश्ता देता है। पर जो यानली थी उनको रोना आ रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उनके विंग के साथ ये सब क्या हो गया, और वो बार बार अपने आप को ही दोष दे रही थी कि हमेशा विंग को कर्ज करती थी कि विंग की लाइफ में कभी भी खुशियाँ ना रहे, उसे लैन मांग के छोड़ दे। जब विंग की शादी हुई थी तब की बात है, और वो हमेशा विंग से नफरत करती थी। लेकिन आज विंग की ऐसी हालत देख के उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। विंग ने कभी भी उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, कभी भी उसने बुरा सोचा ही नहीं होगा उनके बारे में, तो करने की बात तो अलग ही है। लेकिन आज उन्हें बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। वो कह रही थी, नहसेंग अब हम क्या करेंगे, नहसेंग अब हम क्या करेंगे। तब नहसेंग कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं विंग को लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा जहाँ पे लैन फैमिली का साया भी नहीं रहेगा, और विंग मेरे साथ खुशी से रहेगा। मैं और विंग वहाँ पे बहुत अच्छे से रहेंगे, और उसकी पढ़ाई भी वहीं पे पूरी होगी, और मेरे ब्रदर इन सब चीज़ों की सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी कर लेंगे। तब जो यानली थी वो नहसेंग का थैंक यू करने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम ये सब कर रहे हो, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम दे सकें, तुम जो विंग की इतनी हेल्प कर रहे हो। तब नहसेंग कहता, नहीं आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब इंतज़ाम कर लिया। और वैसे भी बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में किसी को मत बताइएगा, किसी को भी नहीं, यहाँ तक लैन फैमिली को भी नहीं। तब जो यानली थी वो कहती है, पर लैन वांगजी उससे प्यार करता है। तब जो नहसेंग था वो कहता है, अगर वो प्यार करता तो ऐसे छोड़ता नहीं, और वैसे भी विंग कभी भी लैन वांगजी के ही सामने नहीं आना चाहता है। उसी ने कहा है कि वो लैन फैमिली से, लैन वांगजी से बहुत दूर जाना चाहता है, जहाँ पे लैन फैमिली उसे ढूंढ ना पाए। तो आप क्या विंग के डिसीजन की डिसरिस्पेक्ट करना चाहती हैं? तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। तब यानली कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं बताऊँगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी। और ये कह के वो अब अपने मन में ठान लेती है, वो किसी से कुछ नहीं बताएगी। वो विंग की खुशी चाहती है, चाहे लैन वांगजी ने उसके मॉम डैड के लिए उसके लिए चाहे जितना किया हो, पर अब वो विंग की खुशियों के लिए वो कुछ भी करेगी। अगर विंग चाहता है कि उसके बारे में लैन फैमिली को ना पता चले, तो वो नहीं पता चलने देगी, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो उसने अपने मन में ठान लिया था। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, थोड़ी देर बाद विंग उठता है, और उठने के बाद अब वो नीचे आता है और देखता है उसकी शीजें और जियानचन है। उन्हें देख के वो उन्हें पकड़ के फूट के रोने लगता है। और यानली अब विंग को चुप कराती है और विंग को समझाती है कि तुम टेंशन मत लो विंग, तुम चाहे जहाँ रहो, हम तुम्हारे भाई बहन रहेंगे, और वैसे भी तुम्हें जब भी मिलना होगा हमें बताना, हम तुमसे मिलने के लिए चले आएंगे। तुम टेंशन मत लेना विंग, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे विंग, हमेशा हमेशा। और ये कह के उसे सांत्वना देती है। और विंग इस चीज़ से खुश था कि चलो उसके पास कोई तो है उसके साथ रहने वाला। ये सोच के वो अपनी चीज़ें को गले लगा लेता है। और अब हमें दिखाते हैं, एक दिन पूरा बीत गया था और आज विंग के जाने का समय था, और विंग का सामान पैक हो चुका था। और यानली कहती है, विंग तुम टेंशन मत लो, तुम वहाँ पे पहुँच जाना और हमें एक छोटा सा मैसेज भी कर देना तब भी चलेगा, तुम कॉल मत करना, क्योंकि हमें पता है तुम्हें कॉल पे बात करना अभी पसंद नहीं आ रहा है, इतने टाइम में मैंने देख लिया है कल से ही। तब विंग कहता है, कोई बात नहीं शीजे, मैं बता दूंगा आपको। और ये कह के वो फिर खड़ा होता है। और अब विंग के जाने की बारी आ गई थी, और नहसेंग और वो दोनों जा रहे थे। पहले तो जब विंग को पता चला कि नहसेंग भी जा रहा है, तब उसने विंग ने मना किया नहसेंग को कि नहीं, तुम नहीं जाओगे मेरे साथ, मैं नहीं लेके जाऊँगा, तुम अपने ब्रदर से दूर हो जाओगे। पर जब नहसेंग ने बहुत समझाया और बताया कि उसके गगा खुद चाहता है कि वो चला जाए यहाँ से, वो यहाँ से दफ़ा हो जाए, वो बहुत परेशान करके रखा है अपने गगा को, तब विंग को भी हंसी आ गई, क्योंकि नहसेंग इतनी फ़नी तरीके से बोल रहा था। और तब विंग भी मान गया कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। और अभी दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, और वहाँ पे नी मिंजो भी छोड़ने जा रहे थे विंग और नहसेंग को, और नहसेंग को समझा रहे थे कि तुम भी अपना ध्यान रखना, और प्लीज़ फिर से कुछ भी ट्रबल क्रिएट मत करना, क्योंकि तुम नहसेंग हमेशा ट्रबल में पड़ते रहते हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ
फिर से तुम उस कॉलेज में ट्रबल क्रिएट करो, समझे। तब नौ सिंह कहता हाँ गग्गा, मैं अपना भी ध्यान रखूँगा, विंग का भी ध्यान रखूँगा और कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं होगा। और ये कह के वो दोनों वहाँ से अब निकल जाते हैं अपनी एक नई सफ़र के लिए, अपनी एक नई दुनिया में। और इधर नी मिंजू की आंखों में आंसू थे क्योंकि पहली बार उनका ब्रदर इतनी दूर जा रहा था। और यहाँ पे यानली और जियानसिन नी मिंजू को देखते हैं और उन्हें शांत करते हैं और उन्हें घर चलने के लिए कहते हैं। तब नी मिंजू कहते हैं हाँ अब मैं किसके लिए घर जाऊँ, एक मेरा भाई था वो भी चला गया मुझसे दूर, वो भी इस विंग के चक्कर में। तब जो यानली थी वो कहती है देखिए मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लग रहा है और मैं विंग की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब जो नी मिंजू थे वो कहते हैं अरे अरे नहीं नहीं, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और अभी हमें दिखाया जाता है लैन फैमिली का सीन। लैन फैमिली में जो लान शिचान थे और मिंगयाओ थे वो दोनों विंग के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें विंग के बारे में कुछ भी नहीं खबर मिलती है क्योंकि जो नी मिंजू थे वो सब कुछ विंग के बारे में सब कुछ ख़त्म करवा दिए थे, सारी इन्फॉर्मेशन। किसी को ये भी नहीं लग रहा था कि विंग जैसा इंसान कभी भी यहाँ पे था, इस दुनिया में था, क्योंकि उसके जो सारे प्रूफ से आईडी प्रूफ और भी चीज़ें थी, मतलब जो उसके सारे फाइल थे, जितने भी रिजल्ट के सब कुछ गायब था, कुछ भी नहीं था। और ये देख के वो लोग परेशान थे। और इधर वांग जी तो अभी बस विंग के गम में रहता था। वो यही सोचता था कि वो विंग को किस मुंह से ढूंढे, और वो नहीं ढूंढा था, उसने नहीं ढूंढा था विंग को इतने टाइम से। और वो अभी बैठ के अपने रूम में ड्रिंक कर रहा था। और ये बात बताने के लिए लैन सिचान आते हैं और वो जो बताते हैं कि विंग का सारा अस्तित्व मिट चुका है, उन्हें पता ही नहीं कि विंग नाम का इंसान भी यहाँ पे था। ये सुन के वांग जी एकदम परेशान हो जाता है और वो उस रूम से निकल जाता है। और इधर जो रोज़ थी वो कहती है अब वो इंसान हमसे दूरी हो जाए तभी बेहतर है, वो मर जाए तभी बेहतर है। और ये कहते हुए वो वहीं दरवाजे के पास खड़ी थी और वो किसी को कॉल करके कुछ कह रही थी। और इधर जो वांग जी था वो शुयांग के पास कॉल करता है और शुयांग से कहता है विंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, विंग को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे ये हमारा एफएफ का ये पार्ट ख़त्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। और बताना ये पार्ट कैसा लग रहा है यार, और कमेंट करके प्लीज़ बताना। और जो मैं इतने दिनों से गायब थी यार, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो कि मैं गायब हो गई, वो भी बिना बताए आप लोगों को। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर और बहुत कुछ हो गया था जिसकी सुई दवाई चल रही थी। और पता है मतलब एक फ़नी बात मैं आप लोग को बताती हूँ, मैंने इतनी दवाइयाँ करवाई, सुई लगवाई, हरी पीली लाल नीली काली जितनी भी दवाइयाँ थी, इतनी सारी दवाइयाँ खाई, रोज़ डेली खानी पड़ती थी। और उससे मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। मतलब जब तक दवा का असर रहता था तब तक मैं एकदम भली चंगी, और जैसे ही दवा का असर ख़त्म वैसे ही फिर से मैं बेड पे पड़ जाती थी। पर यार जब मेरी मम्मी ने मुझे डांट लगाई 4 दिन तक, मैं तब ऐसी दवा चली। और 4 दिन के बाद जब मम्मी ने डांट लगाई कि घर पे बैठे डॉक्टर आराम के हिसाब से चुना जाता है, तो मैंने ये डिसाइड किया उस दिन, मतलब 4 दिन बाद डिसाइड किया ऐसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाके दिखाऊंगी, क्योंकि दवाइयाँ बहुत खा ली हैं और सुई हाथ में इतनी लग चुकी है कि मेरा हाथ दर्द कर रहा था, सच बता रही हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं कमांड में ही जाके दिखाऊंगी। तब मैं कमांड हॉस्पिटल गई, और पता है कमांड हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे मैंने दिखाया और वहाँ पे मुझे बस 2 तरह की टैबलेट दी गई। और मैं उसे लेके घर आई और मैंने मम्मी को दिखाया। मैंने कहा बताओ, मैंने इतनी सारी दवाइयाँ खाई, ये तो ठीक नहीं कर पाई। मतलब एक टाइम में मुझे 8-9 तरीके के टैबलेट खाने पड़ते थे। तो मैंने वही एग्जांपल दिया, देखो मुझे इतनी सारी टैबलेट्स खानी पड़ती थी और सुई भी लगता था, तब भी मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई। और ये 2 तरीके का टैबलेट दे के और ये मुझे ठीक कर देंगे। मैंने कहा तो मम्मी गई अरे पहले खाओ, तो तुम्हें तो बस पैसे ही खर्च करने हैं, बस पैसे ही खर्च करने हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, खाती हूँ, ठीक है, चलो चलो अब ये भी देख लेते। और सच में यार मैंने वो दवाइयाँ बस 2 दिन ही खाई, ना कोई इंजेक्शन लगवाई ना कुछ। और वो दवाइयाँ इतनी अच्छी थी कि वो 2 दिन में ही अपना असर दिखाना शुरू कर दी। और आज मेरी तबीयत मतलब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ पे हमारे पैसे आग की तरह फूके जा रहे हैं वहाँ पे अच्छी दवाइयाँ हो रही हो ये ज़रूरी नहीं है। और जहाँ पे फ्री में ही दवाइयाँ हो जाए ये बहुत अच्छी बात है। और अगर पहले ही मैंने अपनी मम्मी की बात मान ली होती, प्राइवेट में ना दिखाई होती, कमांड में जाके दिखा लिया होता, तो मेरी तबीयत पहले ही ठीक हो गई होती। लेकिन मेरा जो मन है ना वो कमांड जाने के नाम से थर थर काँपता है, लेकिन
मैं क्या करूँ यार, मेरी भी मजबूरी है क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद यार पूरा दिन ख़राब हो जाता है। आई मीन ख़राब ऐसे नहीं होता है कि मतलब कुछ उल्टा सीधा, ऐसा होता है कि मतलब पूरा दिन लग जाता है हॉस्पिटल में। और प्राइवेट में रहता है तुरंत जाओ नंबर लगाओ फिर दिखा के भाग आओ, और वहाँ पे जाना पड़ता है सुबह 7 बजे जाओ नंबर लगाओ 2 बजे तक दिखा खा के दवा ववा लेके तब आओ, तो पूरा दिन उसमें चला जाता है। इस वजह से मैं कमांड जाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मुझे इस वजह से नहीं जाना ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, अगर मैं पहले चली गई होती तो मेरे ऊपर इतनी सुइयों का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ होता। और हाँ, मुझे इस कहानी से 3 शिक्षा तो मिल ही चुकी है कि पहली बात, जहाँ पे पैसे लगे वहाँ पे अच्छी दवाइयाँ हो ये ज़रूरी नहीं है, या फिर जहाँ पे ज़्यादा दवाइयाँ मिले वहाँ वो सारी दवाइयाँ अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो 2 तरीके की दवा से मेरी तबीयत ठीक हुई और कहाँ मैं 9-10 तरीके की दवा खाई थी और प्लस सुई लगवा रही थी। तो कम दवा में इंसान ठीक हो सकता है, बेहतर है कि कम दवा की तरफ जाओ। और जो घर वाले कहें वो बात मान लेनी चाहिए, अपने हिसाब से अपने डॉक्टर को नहीं चुनना चाहिए। मैंने गलती की, मैं प्राइवेट में गई और मुझे पहले ही कमांड हॉस्पिटल चले जाना चाहिए था। तो बाद में वही मैंने काम किया, मैं गई लेकिन लेट में गई, तो चलो कोई बात नहीं। घर के मतलब सुबह के भूले शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो ठीक हुआ, टाइम से मतलब 4 ही दिन मैंने वेस्ट किया और फिर यहाँ से दवाइयाँ हो गई तो मैं ठीक हो गई। ठीक है, तो मैंने अपनी बकवास जो भी थी, मेरी गाथा, मेरी दुख भरी कहानी मैंने सबको सुना दी। और इससे आप लोग भी कुछ ना कुछ तो सीख ही गए होंगे कि घर वालों की बात माननी चाहिए। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, और भी कुछ होगा तब मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, और हाँ कमेंट कर देना, कमेंट करना मत भूलना।